किसानों के मसीहा सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि ये बोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले और एक तो अपना दुश्मन पहचानना सीख ले। लेकिन उन किसानों की जब फसल की बर्बादी हो जाती है प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो यही भोले भाले किसान खून के आंसू रोते हैं। 6 महीने लगते हैं एक फसल को तैयार करने में। ये गेहूं का जब बीज बोया जाता है, उसके बाद इसमें कई बार पानी दिया जाता है और इसको संभालना पड़ता है। हर दिन आता है किसान अपने घर से खेत तक संभालने में कि मेरी फसल कैसी है, अब इतनी होगी, अब इतनी होगी, अब इतना बड़ा पेड्डा हो गया। लेकिन एक दिन की आंधी से, एक दिन के तूफान से 2 घंटे के अंदर ये हाल हो जाता है। ये देख लो भाई, फिलहाल गांव मिर्जापुर में आया हुआ हूं और ये किसान, इनके समझ नहीं आ रही अब करा तो करा के। वहीं सरकार है जो 14 तारीख को मोदी जी आने, सारे मंत्री इंक्लूडिंग हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी भी उनकी आओ भगत में लगे हुए हैं। करोड़ों रुपया लगा दिया वहां टेंट बनाने में, वो भी कल अंधी में जो है पार्ट गया टेंट। लेकिन इसकी भरपाई कैसे हो, अब ये किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। बड़ी गंभीर समस्या है। हर साल ऐसा होता है, कोई तूफान आ जाता है, ओले आ जाते हैं और आपकी फसल जो है तैयार हुई हुई फसल 1-2 दिन लामड़िया का टाइम रहता है, 2-4 दिन और मिल जाते हैं। लेकिन भगवान किस तरह करे है, कमाल की बात। सिर्फ 3 दिन और चाहिए थे, सिर्फ 3 दिन और मिल जाते नहीं तो हम सारा काबू में कर लेंगे। तो ये एकदम के मुंह में गलिया करे तो क्या करें, जो मंजूर है इस मालिक ने वो करेगा। बड़ी तकलीफ होती होगी अंकल जी जब नू खड़ी फसल नू ढह जाए तो सारा सौदा बर्बाद हो जाए तो फिर के रेजी से। और फिर बात आती है कि वो बहगी, चलो ढहगी, सारा गेहूं पड़ गया, अब सरकार सुनवाई करेगी कि नहीं, इन फसल की भरपाई करेगी, कोई मुआवजा देगी कि नहीं। ये वही किसान है जो आज से नहीं कर रहे, इनके दादा, इनके पिताजी भी खेती करते आए, लेकिन इनका तो वही समस्या है कि फसल तो बर्बाद हो जाती है। कोई पटवारी, कोई लैंड रिकॉर्ड पटवारी, कोई सरकारी महकमे का कोई मिनिस्टर या फिर कोई सिस्टम देखने नहीं आता, खेत के अंदर एंटर नहीं करता कि कितना नुकसान होया है। अच्छा, चाहे ओले पड़ के नुकसान हो जाए या फिर किसी प्रकार से नुकसान हो जाए, किसान को आज तक उसकी जो है मुआवजे की राशि पूर्ण रूप से नहीं मिली। एक फसल बो देता है किसान, चाहे वो फिर धान हो, धान में भी नुकसान हो जाता है, रबी में भी और खरीफ में भी, सब में नुकसान हो जाता है, सारे हो जाता है। जब आंधी आती है तो वो बाढ़ से आती है। लेकिन किसान का दर्द ये है कि हमें कम से कम इतना मुआवजा तो मिल जाए जो हमने इसके अंदर मेहनत करी थी, खाद भी देते हैं, पानी का भी खर्चा है, सारी चीजों का खर्चा लगता है, उनका भरपाई तो हो जाए। एक मोटा मोटी अंदाजे में अंकल जी खर्चा कितना नुकसान हो गया होगा प्रति एकड़? नुकसान तो प्रति एकड़ 90% मतलब मान के चलो। 90 मतलब सारा ही नुकसान है, सारा नुकसान हो गया। ले न्यू हो कि मैं पाए जी थोड़ा बहुत कि मैं इसमें 10% तो मिलेगा। ले इतनी तो आस तो है। ये जो सरकार के मंत्री इस वीडियो को देख रहे हैं, मंत्री संतरी के पता सीएम साहब भी देख रहे हो, कोई अपील करोगे? अपील यही करना चाहूँगा, जब हमारा जो कि में होया है तो हमारा कि मैं सोच समझ के कि मैं देखो भाई हमारा कहानी भी, हम भी इसे समाज में जीवा हाँ, धरती पर जीवा हाँ। भाई हमारा कहानी भी देखो, कल ना फिर पर्ची मांगना होगा जिद भी हमें तारे कहानी लुबा हाँ है, तब देख लो भाई। बिल्कुल सही बात है, ये टैक्स पेयर भी हैं, ऐसी बात नहीं। कोई चीज खरीदते हैं, माचिस भी खरीदते हैं ना, उसका भी कुछ 1 पैसा 2 पैसा टैक्स जाता है सरकार को। इनकी फसल जल गई थी, अभी मेरे को पता चला पिछले साल इनकी भी फसल जल गई थी, कोई मुआवजा राशि नहीं मिली, कोई मुआवजा राशि। और इस बार इनकी फसल प्राकृतिक आपदा से ढह गई सारी, की से दिखने लग रही सारी। हाँ जी, मेरे तो सारी इस तरह पड़ी हो रही है। पहला इस 2 साल पहले भी बढ़ गई 2 किले, और गरडी साल भी इन भाइयों की उन्होंने बढ़ गई 5-6 किले, 10-12 किले। आप मतलब हैंड के अच्छे कड़ियाँ भी एक की में किसी ने बोल दिया। चाहे तहसील के चक्कर काट लो, चाहे किसी मंत्री की कोठी पर चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं। मंत्री संतरी सारे ठाके फॉर्चूनर, और कभी चंडीगढ़ कभी दिल्ली। सुक्की जय जवान जय किसान का नारा दियो है कि मैं देंगे कि मैंने जज बात बनेगी, नहीं तो सुक्की जय जवान जय किसान पेट पर बढ़ता भाई। और किसान का सारा परिवार संसार लग रहा है। गौ माता है, ये भी हम तो उनकी रुखाड़ी करके ने भी हमें हमारी फसल बचावा हाँ, रखवाड़ा बिठाना रहे हैं, हर साल की उन्हें देवा हैं, तनख्वाह ला लेके मैं बुला ले से किलो कणक देवा हमें। बिल्कुल भाई, मोटी सी बात यह है कि अगर सरकार इनकी सुनवाई कर लेती है तो इनके कागजे में थोड़ी सी ठंडक पड़ जाती है कि जो हमारा खर्चा हुआ है, क्योंकि किसान के साथ ना बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी होती है। इनको
इस मामूली सी खेती की कमाई से ही अपना घर चलाना पड़ता है, उसी से बेटी की शादी करनी पड़ती है, उसी से सारे घर के जो है ना पूरे साल के जो खर्चे होते हैं वो सारा इस कमाई से ही करना पड़ता है। और उसी कमाई पर जब प्राकृतिक आपदा की चोट पड़ जाती है तो बड़ा दिल में दर्द होता है भाई। ये वही समझ सकता है जो किसान का बेटा है या खुद किसान है। और हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, आपको पता भी है। और इस हरियाणा और पंजाब, इस नॉर्थ की बेल्ट से ही पूरे भारत का पेट भरता है, ये भी आपको बता देता हूं। लेकिन इस प्रकार की आपदा में सरकार को जरूर सुनवाई करनी चाहिए। मैं तो अपील कर सकता हूं, ये किसान भी अपील कर सकते हैं। बाकी मंत्री तो ना तो कोठियों पे मिलते, वो तो अपने सीनियर ऑफिस जो उनके बड़े मंत्री हैं या मोदी जी हैं उनके उसमें लगे रहते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल गांव मिर्जापुर में इसी से आप अंदाजा लगा लो, जो कल आंधी आई थी 2 घंटे की, उससे पूरे हरियाणा के बहुत सारे जिले और बहुत सारे गांव में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। वीडियो को खुल के शेयर कर दो और असली किसान के बेटे हो तो भाई इसको नायब सैनी जी तक, कबीर कुटिया तक पहुंचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।